अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शबीर सामकी और आप देख रहे हैं कंप्लीट हेल्दी टिप्स। आज की एक अहम टॉपिक पे आपके साथ मालूमात शेयर करने लगा हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। इसमें बहुत कुछ ख़ास आपको मिलने वाला है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, जो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है। दोस्तों, हम लोग मुख्तलिफ महफिलों में दोस्तों में बैठते हैं, मर्द या औरतें घर में, तो कोई ना कोई स्मोकर होता है, सिगरेट पीने वाला होता है। वो स्मोकिंग कर रहा होता है, सिगरेट पी रहा होता है, वो खुद नहीं पी रहा होता, वो हमें भी पिला रहा होता है साथ धुएं से। तो उसके ऑक्सीजन के ज़रिए धुआं हमारे फेफड़ों में भी इनहेल हो रहा होता है, हमारी सांस की नालियाँ भी डिस्टर्ब हो रही होती हैं। इसी तरह एक डीजल वाली गाड़ी, कार जा रही है, बस जा रही है, ट्रक जा रहा है, ट्रैक्टर जा रहा है, आप उसके पीछे मोटरसाइकिल के बैक पे बैठे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल उसके पीछे आपकी लगी हुई है। वो जो ट्रैक्टर ट्रक धुआं छोड़ रहा है, वो धुआं आपके सांस में भी मुंतकिल हो रहा है, आपकी फेफड़ों की नालियाँ भी डिस्टर्ब हो रही हैं। इसी तरह भट्ठा मजदूर जो है, भट्ठे पे काम करते हैं, भट्ठे से जो धुआं निकल रहा है वो भी आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। इसी तरह गर्मी का मौसम है, आंधी आती है, गर्द गुबार उठता है, या कोई साइड से ट्रक गुजरता है, वो बहुत सारा गर्द गुबार उठा के जाता है, छोड़ के जाता है, धुआं छोड़ के जाता है, मिट्टी उड़ा के जाता है, उसमें हम सांस लेते हैं, उससे भी हमारी सांस की नालियाँ डिस्टर्ब होती हैं। तो ये बार बार इस किस्म की गर्दो गुबार सांस की नालियों में जमा होने से सांस की नालियाँ तंग होना शुरू हो जाती हैं, उनमें एलर्जी होना शुरू हो जाती है, उनके में सूजन आना शुरू हो जाती है। तो फिर सांस लेने में हमें तंगी महसूस होती है, दम कुशी होती है, हमारे सांस का प्रॉब्लम हो जाता है, हम दमे का शिकार हो जाते हैं, हमारी सांस की नालियाँ सूज जाती हैं। इस तमाम प्रॉब्लम के हल के लिए हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए रोज़ाना की बिना पे, जो हमें एक दफ़ा दो दफ़ा लें ताकि हमारी सांस की नालियाँ ईजी हो जाए। तो उसके लिए आज मैं एक ज़बरदस्त किस्म की चाय आपको बताने लगा हूँ, जो आप दिन में एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, जिससे अगर आपका प्रॉब्लम नहीं है फिर आप इस्तेमाल करेंगे, अगर आपका प्रॉब्लम है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे दवाई लेंगे। अगर आप फिट हैं तो फिर ये दवाई इस्तेमाल करें ताकि आपके फेफड़े की नालियाँ, आपके सांस की नालियाँ वो महफूज रहें, उनको डैमेज ना हो, उनमें सूजन ना आए, उनमें गलत मवाद स्टोर ना हो, तंगी ना आए। तो चलते हैं असल चाय की तरफ। तो उसमें सबसे पहले आप लेंगे अदरक का टुकड़ा, इतना सा 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेंगे, यानी तकरीबन 10 ग्राम 15 ग्राम के करीब, और उस टुकड़े को बारीक कर लेंगे। फिर आप लेंगे एक मोटी इलायची, जिसको इलायची कलां भी कहते हैं, मोटी इलायची लेंगे एक, उसको थोड़ा सा चोट लगा लेंगे, थोड़ा सा वो पीस कर लेंगे। उसके बाद लेंगे आप मिलट्ठी का एक टुकड़ा इंच के बराबर, और वो भी 10 से 15 ग्राम के करीब, और लेंगे फिर आप शहद के 2 चम्मच, और लेंगे आप 2 चम्मच नींबू का रस। इन चीज़ों को पानी में डालेंगे, 1 गिलास पानी में डाल के देगची में डाल के ऊपर ढक्कन देंगे, पानी को बॉयल करेंगे। जब ये आधा रह जाए तो फिर इसको छान के गरम गरम चाय की तरह लेंगे, जैसे चाय पीती हैं ऐसे लेंगे। अगर आपको मिठास कम लग रही हो और शुगर का इशू नहीं है तो आप मज़ीद शहद या चीनी मिला सकते हैं। ये आप इस्तेमाल करेंगे। ये सांस की तंगी के लिए, गले की खराश के लिए, खांसी के लिए, पुरानी खांसी के लिए, और कुछ लोगों को गर्दो गुबार की वजह से छींकें आना शुरू हो जाती हैं, उसके लिए, दम कुशी के लिए, दमे के प्रॉब्लम के लिए, और सांस की नालियों की एलर्जी के लिए, बलगम को खारिज करने के लिए ये कहवा बहुत ज़बरदस्त है। इसको इस्तेमाल करें। अगर इस कहवे का बनाने के बाद आप इसकी भाप भी ले लेते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसकी भाप ले लें, फिर इस कहवे को छान के पी लें, तो आपकी सांस की नालियाँ खुल जाएंगी, आपको दमे का मसला नहीं होगा, आपके सांस की नालियों में से जो बलगम जमा हुआ है वो खारिज हो जाएगा, और सांस आसानी से आएगा। ये इंतहाई लाजवाब किस्म की चीज़ है। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं तमाम आपके किचन में मौजूद हैं। इन चीज़ों को किचन से लेकर बनाएं और रोज़ाना एक दफ़ा ज़रूर पिएं, क्योंकि इस टाइम गर्मी का मौसम है, गर्दो गुबार हर तरफ है, शाम को बिलाना का आंधी आ जाती है,
اور روزانہ آپ ٹریفک کے پیچھے سفر کرتے ہیں، بازار میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں ان کا دھواں، اور باہر جاتے ہیں تو کہیں بٹھا تو کہیں کارخانہ پہ اس کا گرد و غبار، تو سانس کی نالیاں ڈسٹرب ہوتی رہتی ہیں۔ اپنی پھیپھڑوں کی لائف کے لیے، اپنی سانس کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی پھیپھڑوں میں آکسیجن کی جو ہے انہیل کو یقینی بنانے کے لیے آپ کو یہ قہوہ دن میں ایک دفعہ ہر قیمت لینا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اس چیز کو، اس قہوے کو، اس سبز چائے کو، اس ہربل چائے کو ضرور اپنے بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے، تاکہ ایک آدمی ڈیمیج بیٹھا ہے، ایک ایگزامپل ہے کہ پھیپھڑے ڈیمیج ہیں جس کو ہم ٹی بی کہہ دیتے ہیں، ٹی بی میں پھیپھڑے میں زخم ہو جاتا ہے، ایک ٹی بی کا پیشنٹ بیٹھا ہے جس کے پھیپھڑے زخمی ہیں اور اس کو کھانسی ہے، وہ اگر بلغم کر رہا ہے یا کھانسی کر رہا ہے تو اس سے آپ کی صحت بھی ڈیمیج ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ کے پورے گھر میں یہ قہوہ ایک دفعہ دن میں چل جائے تو سب لوگ محفوظ رہیں گے۔ یہ آج کے دور میں سانس کا مسئلہ بہت کامن ہے، ہماری ہوا جو ہے وہ پولوٹیڈ ہے، آلودہ ہے، تو اپنی لائف کو سیو کرنے کے لیے، اپنے پھیپھڑوں کی لائف کو سیو کرنے کے لیے پیسے ڈاکٹر سے کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ یہ ایک دفعہ چائے پی لیا کریں۔ تھینکس، ملتی ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔